आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना में सीओ साहब को स्वयं संज्ञान लेके आना चाहिए और पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किए हैं तो उनके प्रति हम इस बात को रखेंगे उनसे। रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत के परसोतीपुर गांव में जिस तरह से दिल को झकझोर देने वाली चंपापुर में घटनाएं घटित हुई थी, उस घटना को लेकर के भारी क्षति चंपापुर में हुई थी। बहुत ऐसे माता पिता थे जो अपने बच्चे को समझ लीजिए कि मौत के मुंह से निकाल पाए हैं। एक घर में आग लगने के कारण भारी नुकसान हुई है। पक्ष और विपक्ष के लगभग अभी तक जितने भी चंपारण के नेता लोग हैं, चंपारण के जितने भी चर्चित चेहरा है, लगभग सब लोग पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। खबर की सूचना जैसे ही पूर्वी चंपारण के एक चर्चित चेहरा जो पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल के एक कदावर नेता भी हैं, पूर्वी चंपारण जिले के पॉलिटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी भी रखते हैं, ये पटना में थे और जैसे ही घटना की खबर इनको मिली, ये पटना से आए और दौड़े दौड़े आकर के पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी बिहार में मौजूदा दौर में राजद और जदयू की सरकार है। ये राष्ट्रीय जनता दल के एक कदावर नेता हैं। सर, आज आप घटना को सुनकर के चंपापुर गांव में आए हैं और पीड़ित परिवार से मिल करके शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक शर्म की बात है सर, महज यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अंचल कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय है, लेकिन प्रखंड और अंचल कार्यालय के कोई भी वरीय पदाधिकारी अभी तक पीड़ित परिवार वालों से मिल करके संवेदना व्यक्त नहीं किए हैं या पीड़ित परिवार से मिल करके अभी तक सांत्वना नहीं दिए हैं। सर, इस घटना को आप किस रूप में देखना चाहेंगे सर? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जितनी बड़ी हृदय विदारक घटना है उसमें निश्चित रूप से अंचलाधिकारी महोदय को स्वयं आना चाहिए और स्वयं मिलना चाहिए पीड़ित परिवार के लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अभी हमारी दूरभाष पर उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि सीआई साहब को हम भेजे हैं, तत्काल जो था वो हम कर दिए हैं, बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम जो क्षतिपूर्ति है वो करेंगे। हमारे सीआई गए थे, ये बोले हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना में सीओ साहब को स्वयं संज्ञान लेके आना चाहिए और पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किए हैं तो उनके प्रति हम इस बात को रखेंगे, उनसे मिल के रखेंगे कि आप निश्चित जाइए। इस खबर को सर बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा इस खबर को दिखाया भी गया था कि अंचलाधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। खबर की जानकारी अंचलाधिकारी को भी थी, लेकिन घटना को 2-4 दिन हो गया बीते हुए, लगभग 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन अभी तक अंचलाधिकारी का पीड़ित परिवारों से नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अंचलाधिकारी को शायद उनको अपने कुर्सी के ऊपर घमंड है, उनको अपने पद के ऊपर घमंड है। अच्छा, इस बात को उनसे वरीय पदाधिकारी एसडीओ साहब से बात करेंगे। जैसे माननीय विधायक हम लोग के हैं, वो भी आए थे, उनसे भी इस संदर्भ में बात करेंगे। आखिर ऐसे क्यों नहीं आए, इस मामला को उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, इस बात पर हम बताएंगे। चूँकि मेरे विधायक हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि सर क्यों नहीं लोग गया है। बहुत सारे नेता लोग मिल चुके हैं, मिल करके सांत्वना दे चुके हैं, लेकिन सर सांत्वना के साथ साथ दुख की घड़ी में सांत्वना की भी एक भूमिका अहम होती है दुख की घड़ी में किसी इंसान के साथ। लेकिन सर एक सवाल खड़ा होता है कि केवल सांत्वना के साथ साथ और मिलने के साथ साथ क्या उन बच्चों को, सबसे पहले तो एक अहम बात है, एक लड़का धीरज नाम का
जो कि अग्निवीर की तैयारी करता था, आग बुझाने आया था और बुझाने के क्रम में ही वह लड़का जो अग्निवीर की तैयारी करता था, भारतीय सेना की तैयारी करता था, इस घटना में अपने दोनों पैर को गंवा चुका है। सवाल खड़ा होता है कि अब उसकी लाइफ कैसे व्यतीत होगी। अब तो वह एकदम समझ जाइए कि उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। कहना भी उचित नहीं रहेगा, शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन आप संवेदना को समझ सकते हैं, बात को समझ सकते हैं। सर, अब उसकी जीवन यापन कैसे होगी? आप लोग सत्ता में हैं, मौजूदा समय में आपकी पार्टी सत्ता में है। सर, उसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, कौन से कदम उठाया जाएगा? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले धीरज से, जहां अभी एडमिट है, मैं स्वयं जाके उसे मिलूंगा। अगर सरकार से इस तरह की कोई प्रावधान है, हम लोग अपने सीनियर नेता और बिहार के भविष्य युवाओं का आप लोगों की बन चुकी है, तो हम लोग अपने नेता से इस बात को रखेंगे। निश्चित रूप से वो लड़का अगर होनहार था, उसकी पैर कट गई, तो ऐसे बहुत से नौकरी आती है बिहार में जो विकलांग के लिए भी उसमें रहता है। निश्चित रूप से हम लोग कह के उस लड़का को हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कराने का काम करेंगे। क्योंकि लड़का का सर कैरियर दाव पर लग चुका है, वह बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और वह समाज सेवा में ही अपने, समझ जाइए कि अपने शरीर को बर्बाद किया है। पटना में डॉक्टर आर.एन. सिन्हा के हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, मैं निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने नेता से जरूर इस बात को प्रमुखता से रखूंगा और उस बच्चे के साथ जो न्याय होगा मैं दिलवाऊंगा। आपको मैं भरोसा दिलवा देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। तो मैं निश्चित रूप से उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचूंगा और उस लड़के के लिए अपने नेता से कह करके, अपने नेता से बात करके उसकी जो भी मदद है करवाऊंगा। ये कहना है जयप्रकाश राय जी का। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा हालात में मौजूदा सरकार के द्वारा इस घटना को लेकर के क्या कदम उठाई जाती है और पीड़ित परिवारों के लिए क्या क्या किया जाता है। हालांकि घटना को लेकर के और आर्थिक सहयोग हो या जो भी सहयोग हो, सहयोग के मैटर में स्थानीय प्रशासन से तो लगभग उन लोगों का भरोसा उठ ही चुका है। चूँकि अंचला अधिकारी का अभी तक पीड़ित परिवारों से नहीं मिलना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद हो सकता है कि अंचला अधिकारी अपने कुर्सी के सुख में इस घटना को भूल चुके हैं और शायद हो सकता है कि अंचला अधिकारी को अपने अंचला अधिकारी होने का घमंड हो, जिसके चलते वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तब तक कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।